जय श्री कृष्ण दोस्तों। यदि आप भगवान के नाम, रूप, लीला और उनके धाम में हो या उनके वास में हो तो आपको कुछ करने की ही भावना को त्याग करना चाहिए। यदि आप भगवत आश्रित हो तो आपको आपके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका आश्रय लिया है उसी के आश्रित एक साधक को रहना चाहिए, जो निरंतर नाम जप कर रहा है, जो रूप में डूबा है, जो लीला श्रवण करता है, जो धाम में जाता है, जो भक्तों के संग में है। उसे इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं चाहिए। और यदि आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुकूल हो जाए, जिनका आश्रय लिया है उन्हीं का चिंतन करें। चिंतन भी आपसे प्रभु करवाएंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। महापुरुष कहते हैं, जब तक आप में कुछ करने का राग है तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जैसे आपको लग रहा होगा कि भजन कम पड़ रहा है और करना चाहिए, तो इस स्थिति में आप अपने भजन पे प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रभु पे संशय है, उन पे भरोसा ही नहीं है। जबकि भजन आप नहीं करते, आपसे प्रभु करवाते हैं। इसलिए प्रभु पे निश्चिंत रहना चाहिए और कुछ ज्यादा करना नहीं चाहिए। जो प्रभु को आपसे करवाना होगा वो खुद किसी भी हाल में आपसे करवा लेंगे, उसमें स्वयं कुछ ना करे। और यदि आप ऐसी स्थिति में कायम रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो भी करना चाहेंगे उसकी सूचना वो आपको पहले ही दे देंगे, फिर आप क्रिया करें। साधक का भजन, नाम जप, मंत्र जप प्रभु के कृपा से ही होता है, तो वो सधेगा नहीं सधेगा इसकी चिंता ना करें, कृपा होने लगेगी अपने आप। ये सारी तब की बात है जब आप प्रभु के आश्रित हो, पर जब आश्रित नहीं हो तब निरंतर भजन, नाम जप, मंत्र जप, धाम वास करते रहे, बस इसके अलावा कुछ और ना करे। फिर आश्रय सद गया तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर नाम जप, भजन जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। आप आश्रित हो गए हैं ये कैसा पता चलेगा? तो दिन रात आप प्रभु के स्मरण में डूबे रहोगे। आप आश्रित है, निरंतर प्रभु का चिंतन, यही आश्रित दाता का लक्षण है। अब ऐसी अवस्था में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मन से, वचन से, कर्म से आप आश्रित पूर्णता हो गए हैं, शांति विराजित हो गई है। जब कोई भोग की कामना ना रहती तब आप आश्रित हो, तो इस अवस्था में कुछ ना करें। प्रभु ने आपका ठेका ले लिया है, क्योंकि उनकी कृपा आप पे अब बरसनी शुरू हो गई है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।